नमस्कार दोस्तों, कर्म कनेक्शन चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पशु पक्षियों को खाना खिलाने से क्या होता है। पशु पक्षियों को खिलाने से कई लाभ होते हैं। इसे बहुत ही पुण्य माना जाता है और इससे ग्रह की शांति होती है। यह कुंडली के ग्रहों को मजबूत करता है और ग्रह दोषों को दूर करता है। पशु पक्षियों को खिलाने से मन शांत रहता है और तनाव कम होता है। इससे जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पशु पक्षियों को खिलाने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। पशु पक्षियों को खिलाने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अब हम जानते हैं कि पक्षियों को क्या खिलाना चाहिए। पक्षियों को आप चावल, चना, उड़द, काले तिल, बाजरा ये आदि खिला सकते हैं। चींटियों को आप आटा, शक्कर खिला सकते हैं। कौवे को रोटी, चावल, अनाज खिला सकते हैं। कुत्ते को रोटी, दूध, दाना दे सकते हैं। गिलहरियों को बाजरा, बिस्किट, रोटी ये सब दे सकते हैं। और आइए भी हम जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज इसके बारे में क्या कहते हैं। हर पक्षी लगता है मैं अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा इसी पुण्य में लगा। बहुत अच्छा है। अहंकार रहित होकर सेवा की जाए तो भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हर पक्षी पशु के रूप में भगवान है। नामदेव जी महाराज कुत्ते में भगवान को देखो प्रकट किया ना भगवान। एक बार श्री एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल लेकर बहुत से भक्तों के साथ रामेश्वर चढ़ाने जाते थे। प्राय भक्त लोग ऐसा करते हैं कि गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वर में चढ़ाते हैं कांवर में लेके। ऐसे ही वो जा रहे थे। जब रामेश्वर जी के पास पहुंचने वाले थे तो देखा एक गधा प्यास से तड़प रहा है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने विचार किया कि रामेश्वर जी में तो सब जल चढ़ाते हैं और ये प्यासा इसे कोई पिलाएगा नहीं। गंगोत्री से लाए थे रामेश्वर जी के लिए, नजदीक गए और गोद में गधे का सर लिया और हर हर महादेव कर पूरी गंगा जल जी ही गंगा जल पिया। तो और जो साथी थे सब हंसने लगे, यार मतलब इतनी मेहनत करके वहां से लाए और पास ही आ चुके थे रामेश्वर के, वहां नहीं चढ़ा, गधे को पिला दिया। वो तो रामेश्वर जी गए और वहां रामेश्वर आ गए। गधे को जे ही गंगा जल पिलाया तो भगवान उठ के बैठ गए, बोले मैं ही था, तुम्हारे को देख रहा था कि तुम केवल मूर्ति में ही मुझे समझते हो या सब जीवों में भी मुझे समझते हो। तुम्हारी इस दया से मैं द्रवित होकर यही प्रकट हो गया, क्योंकि कण कण शिव है, तो एक गधे से भी भगवान प्रकट हो गए। तो पशु पक्षियों की सेवा भगवान की सेवा, पर अभिमान न करे। भाव ऐसा रखे कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है और सेवा लायक बनाया है बस, और इसका प्रचार प्रसार न करें। प्रचार प्रसार करने से सेवा का जो सुकृत होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे आप यार मित्रों से और बहुतों से हम तो ऐसा करते हैं, मतलब ये बात जैसे आप संत से या गुरुजनों से कहे तो बात अलग होती है, बस इसके बाद फिर से गुप्त। अगर कोई कहे भी कि सुना है कि आपने पक्षियों की बहुत सेवा करते हो, अरे हम अपनी ही सेवा नहीं कर पाते, पक्षियों की क्या, मतलब उसे हमें दबाना है हम। तो देखा, आप लोगों ने सुना कि महाराज जी ने क्या बताया, तो हमें भी इसे अपने जीवन में ज़रूर करना है। लेकिन हाँ, हम जो भी सेवा करें उसे बहुत ही श्रद्धा के साथ करें और बहुत ही गोपनीय रखें। आशा करती हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कर्म कनेक्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।